नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में दोस्तों आज बात करेंगे थोड़ी सी पौधे के बारे में। और पौधा आपका ठीक ठाक बढ़िया खड़ा है। आप देखिए इस तरीके से पौधा खड़ा है आपका। ठीक है दोस्तों, आज ड्रैगन फ्रूट की पौधे के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। पौधा दोस्तों समय होता है इसका लगाने का, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपके पास खेत खाली है या फिर आपके पास पानी की प्रॉपर तरीके से देख रेख करने की जानकारी है, देखभाल है, ठीक है दोस्तों, यानी कि देखभाल सकते हो आप बेफिक्र होकर, और जानकारी है थोड़ी सी, ठीक है, तो आप इसको किसी भी समय लगा सकते हो ड्रैगन फ्रूट को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा गर्मियों में आप इससे बच के रहें। गर्मियों में सनबर्न हो जाती है दोस्तों पौधे के पास, ज़्यादा धूप पड़ती है। लेकिन किसी मेरे भाई का जैसे सेड नेट का जुगाड़ है, तो वो पौधे को किसी भी टाइम लगा सकता है दोस्तों। लगाने का समय इसका थोड़ा सा होता है, ठीक है दोस्तों। जनवरी फरवरी से पहले 1-2 महीना आप जनवरी फरवरी से पहले 1-2 महीना लगा लीजिए, तो आपका पौधा जनवरी फरवरी में बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लगाने का इसका कोई समय नहीं है, किसी भी टाइम लगा लो आप, दिक्कत नहीं आती पौधे में। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी जो है ये प्लांट, ये देखिए यहाँ पर प्लांट है, ये बड़े के बड़े प्लांट मैंने सभी बकान के पौधे के साथ लगा दिए हैं। छाया का प्रॉपर तरीके से सिस्टम है, और दोस्तों आपका ये जो है पानी का प्रॉपर तरीके से सिस्टम है, और बाकी खाद का भी पहले से ही न्यूट्रिशन बना के रखा है। खाद का किस लिए बना के रखा है दोस्तों, तो क्योंकि खाद जो है हमें ये गर्मियों में नहीं डालना होता, क्योंकि इसमें भभका होता है। तो पहले से ही आप खाद को मिश्रण करके बढ़िया तरीके से रखिए, फिर उसको डाल सकते हैं आप, क्योंकि उसका भभका जो है खाद का लिगड़ जाता है, ठीक है। फिर उसको आप डाल सकते हैं किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपके फ्रूट आएंगे, सब सब पत्तों पे कली आ रही है, या आपको चमक रही है शायद, या नहीं चमक रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कली सब पे फ्रूट बनने स्टार्ट हो चुके हैं सभी जगह। तो लगाने का कोई तरीका नहीं होता इसका, और लगाने का कोई टाइम नहीं होता, तरीका होता है बस केवल, ठीक है दोस्तों। तो तरीका आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसका तरीका यही है दोस्तों, कि आपको प्रॉपर तरीके से इसके नीचे नमी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर गर्मियों में आप लगा रहे हो, सर्दियों में भी नमी चाहिए इसको, गर्मी में भी नमी चाहिए, बरसात में भी थोड़ी नमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बारिश आएगी तो दोस्तों आप बारिश का इंतज़ार करोगे कि बारिश आएगी यार 2-4 दिन में बन जाएगा। नहीं पड़ी 2-4 दिन में तो फंगस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, पौधा आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, थोड़ी फंगस की दवा लगानी है, ठीक है दोस्तों। हो सके तो आप ग्रीन मैकल को बढ़िया तरीके से लगा दीजिए, तो हरा भरा पौधा आपका बढ़िया तरीके से रहेगा। तो ये थोड़ी सी पौधे की जानकारी थी आज लगाने की। तो मैंने बताया अभी आपको कि बड़ा पौधा मैंने दोस्तों लगा दिया अपने ड्राम में से निकाल के। तो पहले मैंने कई बार ट्राई मार लिया दोस्तों पौधा, उसके बाद ही बड़ा पूरा का पूरा पौधा लगा दिया है। ट्राई किस तरीके से मार लिया दोस्तों, पिछली साल हमने आपने देखा होगा कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म की एक ठेली है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे दिमाग में आया दोस्तों कि फ्रूट को, थोड़ा फ्रूट है भाई, 1-2 कुंटल फ्रूट है, तो उसको कहाँ ठाव करेंगे। और 1-2 कुंटल फ्रूट जो है हमारा दोस्तों एकदम नहीं पका, धीरे धीरे पका, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो इस तरीके से पका। तो हमने सोचा भाई 20, 15 या 10 किलो को तो कहाँ कहाँ ठाव ठाव फिरेंगे, क्योंकि अगर मान लिया 2-4 फ्रूट या 10-5 किलो फ्रूट होते हैं, तो आप उसको आपस में थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, रिश्तेदारी में भेज देते हैं, या फिर कोई आ जाता है चलो भाई 2 फ्रूट उसको काट के दे दिए, 5-7 किलो फ्रूट है, तो दोस्तों इस तरीके से हो जाता है। लेकिन आपका अभी शुरू के हफ्ते में पक रहा है 10 किलो, फिर उससे दूसरे हफ्ते में पक रहा है 20 किलो, फिर उससे 3-4 दिन बाद 20 किलो पक रहा है, या उससे पहले हफ्ते में 10 किलो पक रहा है। तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट पक रहा था दोस्तों हमारे पास इस तरीके से। तो हमारे पास 1-1.5 कुंटल जैसे फ्रूट था। तो हमने दोस्तों क्या किया, उसको हमारे दिमाग में थोड़ा पहले ही आइडिया था ये, लेकिन फिर भी हमने उस पर ट्रायल किया। हमने 2 ड्राम लिए दोस्तों। 2 ड्राम लेने के बाद में हमने एक ठेली खरीदी दोस्तों, और 2 ड्राम में सुराख नीचे करवा के सरियों का थोड़ा सा वो बना दिया। आपने देखा हो, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म की ठेली देखी होगी। तो पिछली साल मैंने उस पर से बड़े पौधे उठाए, बांस के पास से जो बांस थे हमारे लगे हुए हैं फार्म में, जगह जगह बड़े पौधे उठाए और उस ड्राम में लगा के पानी खाद बिल्कुल फिट करके उसको छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। पौधे ने 5-6 दिन में सर्वाइव कर लिया अपना, पौधा अपने रूट को डेवलप करने लगा, बढ़िया तरीके से चलने लगा। लेकिन दोस्तों उस पर कली भी आई हुई थी, फूल भी आया हुआ था छोटा सा, यानी कि कली फूल बर्ड जिसको आपको बोलते हो आप समझ लेना, वो भी आया हुआ था। वो भी हमने इसी तरीके से ऐसे पौधे पे से कली के साथ ही ऐसे ही लगा दिया। तो दोस्तों उस पर फ्रूट भी पका, और भी फ्रूट आए और फूल भी आए। तो बड़े पौधे को आप किसी भी समय लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रहेगी छोटे पौधे की बात, छोटा पौधा तो आप बढ़िया तरीके से गौर कर लेते हो, लेकिन बड़े को थोड़ा सा संभालना भारी होता है। संभालने का मतलब यही है दोस्तों कि 5-7 दिन आपको उसकी गौर करनी होती है बढ़िया तरीके से, फिर आपका पौधा मरता नहीं है।
और दोस्तों इसकी पानी की प्रॉपर तरीके से आपको देख रेख इसलिए करनी होती है, लेकिन इसको अगर 1 महीने पानी नहीं दिया ना आपने तो भी पौधा जी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने पानी नहीं दिया फिर उसका पत्ता डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, सूखने लगे, तो ऐसा मत समझना कि 1 महीने पानी नहीं देना है। तो हर तीसरे चौथे दिन आपको उसमें धीरे धीरे बड़े पौधे में पानी देना है, नमी रखनी है, खाद वाद का मेंटेन रखना है और फंगस की दवा लगा के रखनी है। ये सब काम करके रखने हैं तो आप बड़ा पौधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पौधे का क्या फ़ायदा था दोस्तों हमने ठेली में किस लिए फिट करा, वो हमने ठेली में इसलिए फिट करा दोस्तों, हमारे पास वही मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हमारे थोड़े थोड़े फ्रूट पक रहे हैं, तो हमने यहाँ से फ्रूट कट किए, ठेली बाज़ार में खड़ी कर दी मेन रोड पे और फ्रूट अपने रखते चले गए। तो कस्टमर आता रहा, देखता रहा कि ऐसा पौधा है, ऐसे पे लग रहा है और किस तरीके से ऑर्गेनिक मिल रहा है, खाने को ताज़ा भी कट जो ठेली पे पका रहता है उसको भी कट करके दे देते थे कि भाई हमें तो इस पे से ही चाहिए, पौधे पे से ले जाओ भैया, ये लोग कट करा दे दिया, दोबारा आएगा तिबारा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम उसमें कार्य कर रहे थे अपना। लेकिन समस्या एक ही है दोस्तों कि आपको प्रॉपर तरीके से देख रेख करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आप अगर देख रेख नहीं करोगे तो आपकी जानकारी थोड़ी सी लेनी होगी दोस्तों। आपको जानकारी, ये छोटी एक कली थी जो मेरे हाथ से भी गिर चुकी है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी कली थी मेरे हाथ से भी गिर चुकी है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अगर आप बड़े पौधे से खेती करना चाहते हो तो बड़े पौधे से आप खेती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मिलना मुश्किल हो जाता है बड़ा पौधा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिलना इसलिए हो जाता है कि छोटे पौधे को 200, 250, 300, ठीक है दोस्तों, 200, 250, 300, 400, 500 तक का पौधा आता है छोटा। वैरायटी के अनुसार होता है दोस्तों, वैरायटी के अनुसार होता है। वैरायटी अगर आप कोई बढ़िया वियतनाम या थाईलैंड या इधर चाइना पाइना या पता नहीं कहाँ से लाते हैं, सोपरी पोपरी ना किस किस जगह से लाते हैं वैरायटी को, तो वैरायटी महंगी हो जाती है दोस्तों। जो इतना पौधा आपको 500, 700, 800 रुपये का मिलता है, वो वहाँ से कलम दोस्तों कम से कम 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की कलम आती है, छोटी 4, 5, 6 इंची की। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये पौधा महंगा हो जाता है। तो फार्म वाले को आप कहते हो कि भाई पौधा महंगा दे रहे हो, ठीक है, तो महंगा नहीं होता है दोस्तों। फार्म वाला जो है कहीं से कलम बाहर विदेश से मंगाता है और उस तरीके से उसका पौधा वो महंगा हो जाता है। महंगा किस लिए हो जाता है दोस्तों, उसकी ग्राफ्टिंग करके वो तैयार करते हैं, फिर उस पे से कटिंग लेके पौधा बनाते हैं। पहले ग्राफ्टिंग करते और फिर उसकी जब ग्रोथ हो जाती है, इस तरीके की ग्रोथ जो आपके पीछे चमक रही है, ठीक है दोस्तों, जो आपको ये चमक रही है, इस तरीके की जब ग्रोथ हो जाती है तो उस पे से कटिंग लेके वे पौधा तैयार कर लेते हैं। लेकिन पौधा तैयार करने के लिए भी 2 से 2.5 साल लगती हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग करके पौधा तैयार करते हो किसी चीज़ का तो 2 से 2.5 साल मैक्सिमम लगती हैं दोस्तों उसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिसके पास वैरायटी तैयार हो चुकी है, जैसे हमारे पास सामरेड सी वैरायटी है, ठीक है दोस्तों, हाइब्रिड सामरेड सी वैरायटी है हमारे पास, तो हम दोस्तों जैसे इस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी वैरायटी को लगाते हुए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये वैरायटी ऑलरेडी चल रही है, तो हमें कोई बाहर से मंगाने की कटिंग ज़रूरत नहीं है। तो हम इसलिए आपको ये सस्ता पौधा क्यों देते हैं भाई, 500 रुपये का आपको 5 फीट 6 फीट दे दिया, तो इसीलिए दे दिया क्योंकि हमारे पास ये वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 5-6 फीट का पौधा कर लिया अपना, 6-7 फीट का है, 5 फीट का पौधा कर लिया। तो उसको करने के लिए दोस्तों जब हम इस पौधे को लगा देते हैं तो आपका ये तैयार हो जाता है फिर। ठीक है दोस्तों, तैयार होने के बाद में फिर हम उसको आपको पौधा दे देते हैं, तो आप उस पौधे को लगा लेते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हमें यही पौधा बाहर से मंगाना होता तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता, कॉस्टली हो जाता। ज़्यादा महंगे के कारण में यही है दोस्तों कि आपको धीरे धीरे जो है इसकी तैयारी करनी है। आप अगर इस पौधे को लगा लोगे दोस्तों, इस पौधे को लगाने के बाद में आप इसकी कलम लेके पौधा तैयार कर सकते हो, जैसे कि हमने तैयार किया है। फिर आप इस पौधे को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप इतना बड़ा पौधा कर लोगे, आप 2 से 2.5 साल में आपका इतना तगड़ा पौधा हो जाएगा, जैसे बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा पौधा आपके पास है तो ऐसे पौधे से आप पौधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने फार्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे अपने फार्म को बढ़ाने के लिए उसमें भी लगा सकते हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी एक पौधे की। बड़े पौधे से भी खेती कर सकते हो आप, छोटे से भी कर सकते हो। लगाने का एक ही समय होता है दोस्तों, फरवरी जनवरी से 2 महीने पहले, लेकिन इसको किसी भी टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने तो ये 15 अगस्त को फुल गर्मी में लगाया था। 15 अगस्त में बरसात भी रहती है, गर्मी भी रहती है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लगाता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं इसको कभी भी लगा देता हूँ। तो मेरे यहाँ बड़ा बढ़िया ग्रो कर रहा है, सामरेड सी वैरायटी है। अभी आपने देखा हो दोस्तों, बड़े बड़े पौधे लगाए मैंने 10-10 फीट के, ठीक है, जिसकी कीमत मैंने डाल दी 5,000। आप देखिए उसकी कीमत मैंने 5,000 डाल दी, जो वीडियो आपने देखी है अभी थोड़े दिन पहले ही डाली है, तो 5,000 डाल दी दोस्तों। आपको 5,000 में वो कोई पौधा देने का ही नहीं 10 फीट का, क्योंकि उस पौधे की ग्रोथ इतनी हैवी है कि एक ही ग्रोथ आपके पूरे पिलर को भर देगा। ठीक है, मिलने का ही नहीं हो। अगर किसी से आप ऐसा पौधा मांगेंगे
तो आपको ऐसा पौधा मिलने का नहीं है, क्योंकि वो पूरे पिलर की ग्रोथ होती है इस तरीके की, और एक पौधे पे से इतने फुटाव चलते हैं अनेकों, चारों तरफ को फैल जाता है, तो आपका पौधा बिल्कुल झाड़नुमा बन जाता है। तो वो ऐसा पौधा था दोस्तों जो मैंने 5,000